हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आईक्यू बेस्ड वीडियो। तो आज हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पहेलियाँ सॉल्व। तो लेट्स सी हमारा आईक्यू कितना है, हम दिमागदार है या फिर हम इन पहेलियों को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। तो बिना देर के आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेयर में दो बार्बर है, मतलब दो नाई है। एक के हेयर मस्त ट्रिम्ड है, बहुत सही लग रहे हैं, और दूसरे के हेयर पूरे बिखरे हुए हैं। तो आप बताएं, आप दोनों में से किससे हेयर कटवाएंगे? पहले से जिसके हेयर एकदम सेट है, मतलब ए, या दूसरे से जिसके हेयर पूरे बिखरे हुए हैं, मतलब बी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। किससे बाल कटवाएंगे? तो जो ए वाला है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने मतलब अभी अभी सीखा है, मतलब न्यू है। और जो बी वाला है वो थोड़ा झबरा, मतलब कि उसके सारे बाल ऐसे हो रहे हैं, वो बिल्कुल दाढ़ी भी लंबी लंबी सी है, वो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड नहीं है। तो ऐसा लग रहा है इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑफकोर्स हम उसी से अपने बाल कटवाएंगे। अपने बालों का भतंगर तो कोई करवाना नहीं चाहेगा। तो लेट्स सी हम बी के साथ जाके देखते हैं कि आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। ऑब्वियस है, ए के हेयर एकदम मस्त सेट है, मतलब बी अच्छे हेयर काटता है, और बी के हेयर बिगड़े हुए हैं, मतलब ए अच्छे हेयर नहीं काटता है। तो आपको बी से हेयर कटवाना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सोनिया के घर पार्टी चल रही है। पार्टी के बीच में सोनिया को समझता है कि उसकी रिंग गायब हो गई है। उसने खाना बनाते वक्त रिंग उतारी थी। उस समय किचन में 3 लोग थे। तीनों में से ही किसी ने रिंग चुराई है। सोनिया तीनों को बुलाती है और पूछती है, तुम में से किसने मेरी रिंग चुराई है? जल्दी से बता दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तीनों अपने पॉकेट का सारा सामान निकाल के सोनिया के सामने रख देते हैं। सोनिया तीनों की तलाशी लेती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तीनों के सामान को भी चेक करती है, लेकिन उसमें भी रिंग नहीं मिलती। पर किसी एक ने तो जरूर छुपाई है, लेकिन किसने? क्या आप तीनों के सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं रिंग किसने चुराई होगी? ध्यान से देखिए और आप का आंसर कमेंट कीजिए। इसमें कैसे पता चलेगा कि रिंग किसने चुराई है यार? अगर देखा जाए तो लाइटर में कुछ है क्या, चाबी में, सिगरेट में? ये वाला जो कार्ड है गोल्डन वाला, इसमें रिंग है क्या? ऐसा लग रहा है कि ए वाले के जो कार्ड में रिंग जैसा कुछ शेप दिख रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। बाकी इनके मुंह में सिगरेट से कुछ लेना देना तो नहीं लग रहा मुझे। सिगरेट में रिंग दबा के तो नहीं रख ली इन्होंने? हुक्का, सिगरेट, इसमें कैसे पता चलेगा कि किस किस में? ये सिगरेट पेपर जैसी क्यों है? ये सिगरेट ऐसी भी आती है क्या? इसकी तो चलो हुक्का वाली है, इसकी भी ये सिगरेट है, ये डब्बी। इसके पास हुक्का है, इसके पास ना माचिस। अच्छा, माचिस तो बोरो कर ली होगी यार। पर ये वाली सिगरेट इसने पेपर मुंह में क्यों डाला है? और तो इसमें कुछ देखने लायक नहीं है, तो पहले वाले का देख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। उसने क्या किया है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों के सामान को देखोगे तो क्रेडिट कार्ड में तो कोई रिंग छुपा नहीं सकता, तो ये तो हट गए। चाबियों में भी कोई रिंग नहीं छुपा सकता, मतलब ये भी हट गए। अगर आप देखेंगे तो तीनों सिगरेट भी पी रहे हैं, और यहाँ पे एक ही लाइटर है, मतलब ये जलता है, मतलब इसके अंदर भी रिंग नहीं है। और सिगरेट का डब्बा भी फुल है, मतलब उसमें भी रिंग नहीं है। मतलब रिंग इस सिगार के अंदर है। चलिए अगली पहेली। सिगार है इसके अंदर है। ऐसा क्या है कि अगर आप उसे खिलाओगे तो वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर आप उसे पिलाओगे तो वो मर जाएगा?
अगर आप मुझे खिलाओगे तो मैं जीवित रहूँगा, लेकिन अगर मुझे पिलाओगे तो मैं मर जाऊँगा। मछली मछली को पानी में ही खिला सकते हैं तो वो खा लेगी, और अगर पिलाएंगे पानी तो वो पीती रहती है, तो मैं मर जाऊँगा। कोई सब्जी वब्जी भी है क्या? कोई फूल? अगर आप मुझे खिलाओगे तो मैं जीवित रहूँगा, लेकिन अगर मुझे पिलाओगे तो मैं मर जाऊँगा। अगर हम कुछ खिलाएंगे, पेट पेट में पानी पिलाएंगे तो पेट कैसे मर जाएगा? ये हो सकता है। किस चीज़ में हम ज़्यादा खिलाएंगे तो वो जीवित रहेगा? जीना और मरना। पानी पिलाओगे तो मैं मर जाऊँगा। पता नहीं, देख लेते क्या है। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे खिलाओगे तो मैं जीवित रहूँगा, लेकिन अगर मुझे पिलाओगे तो मैं मर जाऊँगा। ये तो आग जैसी बात कर रहे, जैसे मुझे खिला। अच्छा, उसमें सामान डालो तो वो जलेगा और पानी डालो तो वो बुझ जाएगा। आग, फायर। हाँ, करेक्ट है। पहली देखते हैं। बताइए, ऐसा क्या है जिसे हम सिर्फ सुबह कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ऐसा क्या है जो हम सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते? पढ़ाई। रात में तो वैसे भी पढ़ा नहीं जाता, सुबह भी कौन सा पढ़ा जाता है। ऐसा क्या है जो हम सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं, रात में नहीं? ब्रश 2 टाइम कर सकते हैं यार। क्या कर सकते हैं, क्या जो हम सुबह ही कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। रात में ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते और रात में लंच नहीं कर सकते। या तो लंच होगा, या तो डिनर नहीं, या तो ब्रेकफास्ट होगा, जो हम सुबह या रात में नहीं कर सकते। देख लेते हैं। और इसका सही जवाब है ब्रेकफास्ट। करेक्ट है। देखते हैं। अद्वैय और निक्कू उनके दादाजी से कहानी सुनते रहते हैं। ओके। उनके दादाजी आर्मी में थे। चलो, मैं तुम्हें अपने दिनों की एक आर्मी की कहानी सुनाता हूँ। मैं मेरे पोस्ट पे तैनात था। गर्मी का समय था और उस दिन तो हवा भी नहीं चल रही थी। दिन शांति से गुजर रहा था। तभी मुझे ऐसे क्यों जा रहा है फौजी? मुझे शक हुआ कि कहीं ये दुश्मन तो नहीं। मैंने पोस्ट के बाकी सभी लोगों को आगाह कर दिया और हम सब लड़ाई के लिए रेडी हो गए। तभी मुझे एक शिप आते हुए दिखाई दी। शिप के ऊपर के हिलते हुए फ्लैग को देख के मैं समझ गया कि ये शिप हमारे तरफ आ रही है। मैंने पोस्ट के बाकी लोगों को भी तैयार कर दिया आक्रमण के लिए। दादाजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी निक्कू बोलती है, दादाजी आप फेंक रहे हो। कैसे? निक्कू को कैसे समझता है कि दादाजी फेंक रहे हैं? आपको क्या लगता है निक्कू को कैसे समझा होगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। दादा फेंक रहे हैं, लेकिन कैसे फेंक रहे हैं? अब मुझे क्या पता होगा उसके दादा कैसे फेंक रहे हैं। उनकी फिटनेस देख के, या उसको अपने दादाजी की हालत देख के भरोसा नहीं हो रहा होगा, या तो उसे पहले से ही भरोसा नहीं होगा कि मेरे दादाजी आर्मी में रहे होंगे, या फिर उसे ये भरोसा नहीं होगा कि वो लड़ भी सकते हैं, या तो वो दादी जी से डांट खाते रहते हैं। क्या हो सकता है? कैसे पता चला होगा कि वो फेंक रहे हैं? उनकी बातों से। लेट्स सी क्या है, देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दादाजी ने कहा था कि उस दिन हवा नहीं चल रही थी, तो शिप का फ्लैग हवा के बिना कैसे हिल सकता है? वही निक्कू को समझ जाता है कि दादाजी फेंक रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी टेस्ट करते हैं। ओके। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपसे इस पिक्चर के ऊपर से कुछ सवाल पूछूंगा, तो पिक्चर को ध्यान से देखिएगा।
चलिए पहला सवाल, कितने बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे? आई 3-3 थे मेरे ख्याल से। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। 3 इस साइड 3 इस साइड, तो 3-3 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे। ये तो मेरा करेक्ट, देख लेते हैं। टोटल 6 बच्चे टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, 3 इस हाँ तरफ मतलब और 6, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, वापस से 6। पिक्चर को जल्दी से देख लीजिए। बस यही क्वेश्चन था क्या? चलिए, तो बहुत इजी था। अब मुझे बताएं, लड़की के हाथ में कितने बलून थे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से 4, मेरे ख्याल से 4 या 5 बलून तो थे, 4 या 5 लड़की के हाथ में 6 बलून थे। 6। अगर आपको पिक्चर को एक बार वापस देखना है 4, तो जल्दी 5, से पीछे आके देख लीजिए 6, अगले सवाल के 6 बाद। बलून। चलिए अब मुझे बताएं, इस पूरे पिक्चर में कितने पक्षी थे? 2 पक्षी देखे थे मैंने, एक और इस आपका साइड आंसर पे कमेंट और एक उस साइड पे, तो 2 पक्षी होने चाहिए। 2 पक्षी, 2 पक्षी, 2 थे कि एक ही थे? 2 हो गए। इसमें 2 पक्षी थे। वो 2 इस पेड़ पक्षी, के करेक्ट। ऊपर बैठे हुए हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 दोस्त बहुत भूखे होते हैं। ओके। दोनों ने काफी दिनों से कुछ नहीं बहुत खाया था। भूखे हैं। अचानक उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है, पर उनके पास जो फोक आती है वो बहुत बड़ी है। ओके। इस फोक से खाना मुश्किल है। अब दोनों खाना कैसे खाएंगे? हाथ से। फोक बहुत बड़ा है तो उनके मुंह तक पहुंच नहीं सकता। क्या आप सोच के बता सकते हैं दोनों को क्या करना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाथ धो के हाथ से खाना चाहिए, फोक बड़ा है तो। प्लेट तो बड़ी नहीं है ना। चलिए हाँ। इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, दोनों एक दूसरे को खाना खिलाएंगे कुछ इस तरह से। चलिए अजीब है यार। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कि अगर आपके सामने 3 रास्ते हैं, पहले रास्ते में नुकीले आइस के टुकड़े हैं जो आपके पैरों के आर पार हो जाएंगे। दूसरे रास्ते में एक आग है जिससे अगर आप गए तो आपके पैर जल जाएंगे। और तीसरे रास्ते में गर्म कोयला है जिससे भी आपके पैर पूरे जल जाएंगे। तो बताएं कौन सा रास्ता चुनेंगे आप? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर उस रास्ते में नुकीले आइस है जो हमारे पैर पे चुभ सकते हैं, दूसरे में गरम गरम लावा जैसा है जो हमारे पैर को जला देंगे, तीसरे में भी अंगारे टाइप से जो हमारे पैर को जला देंगे, तो इससे अच्छा जाना ही क्यों, वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर अपने को जाना है तो हम एक काम कर सकते हैं, वहाँ से थोड़ी सी बर्फ़ उठा के उन अंगारों में डाल देंगे तो वो अंगारें ठंडी हो जाएंगी, तो फिर हमारे पैर जलेंगे नहीं, है ना। यही हो सकता है। अब लावा में डालेंगे तो वो तो पिघल जाएगा, तो कुछ तो होने नहीं वाला, बट उसको शायद हम ठंडा कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या है आंसर। मेरे पास तो यही चल रहा है, मेरा दिमाग यही होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपको सबसे पहले हल्का सा अपने पैर आइस पे रखना चाहिए जिससे आपके पैर गीले हो जाए। हाँ। उसके बाद कोयले वाले रास्ते से आप आराम से निकल जाएंगे। पानी वेपर बन जाएगा जो आपके और कोयले के बीच में एक लेयर बना देगा जिससे आपको कोयले की गर्मी का पता नहीं चलेगा और आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ऐसा तो होने नहीं वाला। अगर हम उसमें पैर रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हमारे पैर जल जाएंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, जलेंगे ही। कितनी जल्दी कोयले सुखा देंगे। अब भाग रहे हैं वो अलग बात है, और अगर छोटा रास्ता है तो अलग बात है, लेकिन अगर लंबा रास्ता है तो फिर तो अपने पैर जलेंगे ही। तो आज का हमारा वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। तो हमारा IQ मेरे ख्याल से इतना भी बुरा नहीं है। हमने ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा आंसर सही गेस किए थे, बट मेरे को समझ में नहीं आता अगर तो फोक इतनी बड़ी है तो हम उसके थ्रू क्यों खा रहे हैं खाना? हाथों से भी खा सकते थे। एक दूसरे को खिलाने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे पहले इतनी समझ नहीं है। और बाकी तीसरा वाला जो सबसे लास्ट था जिसमें वो बोल रहा था कि हम अपने पैर थोड़े बर्फ़ में ठंडे कर लेंगे, उसके बाद हम अंगारों पे चलेंगे, तो पता नहीं क्या लॉजिक लगाया था।
बट जो भी है ना, वो उसमें ऐसा था, तो हमने तो गलत ही गेस किया था। बाकी तो हमारे ऑलमोस्ट जितने हमने गेस किए थोड़े बहुत तो करेक्ट थे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग चैलेंज वाली वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय।